खर्च करने का आनंद। भारतवर्ष में एक मानसिक स्थिति, एक मानसिक विकृति बहुत तेजी से फैल रही है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, और वो है उपभोक्तावाद के चलते खर्च करने का आनंद। ये खर्च करने का आनंद इस प्रकार हर एक व्यक्ति तक पहुंच चुका है, चाहे वो 10 या 15 साल का बच्चा हो, चाहे वो अडल्टिंग में देखें तो 20 साल की लड़की या लड़का हो, चाहे 30 या 40 साल की महिला हो या पुरुष हो, और तो और चाहे 60 साल का एक बुजुर्ग ही क्यों ना हो, वे सभी इस उपभोक्तावाद के चलते खर्च करने से मिलने वाले आनंद, प्लेजर की चपेट में सब आ चुके हैं। कंज्यूमरिज्म से जन्म लेने वाला एक डिसऑर्डर, जिसका मैंने नाम रखा है एक्सपेंडिचर ड्राइवन प्लीजर सिंड्रोम, यानी खर्च करने से प्रेरित होकर मिलने वाली जो शांति या सुख का अनुभव है, दरअसल वो कोई सुख या शांति नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है, मानसिक विकार है। सबसे पहले समझते हैं कि ये मानसिक विकार है तो है क्या। देखिए, आप जब भी खर्च करते हैं, ये खर्च आपको एक रिवॉर्ड मिलने जैसी अनुभूति कराता है। ये खर्च आपके स्ट्रेस को रिलीफ हुआ आपको दिखाता है। ये खर्च आपको दिखाता है कि आपका स्टेटस क्या है, और ये खर्च एक हद तक चल के आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। मतलब खर्च आपकी पहचान। अगर आपने खर्च करना बंद कर दिया तो मतलब आप वो नहीं रहे जो आप थे। मैं वो नहीं रहा जो मैं था। ये खर्च डिसाइड करेगा, ये स्पेंडिंग डिसाइड करेगी कि आप वो हैं या नहीं। जैसे सामान्यतः आपने देखा होगा फ्रेंडशिप में लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है तो दोस्त नहीं रहते, परिवार नहीं रहता। हाँ, कुछ और नहीं, यहां से निकला हुआ सिर्फ एक दिशा का भ्रम है ये। मैंने खर्चा नहीं किया तो मैं बदल गया, और खर्चा कर किसके लिए रहा हूं? कोई चीज खरीदने के लिए। तो इससे फायदा किसका हो रहा है? चलो मेरा नुकसान हो रहा है, ठीक है, इससे फायदा किसका हो रहा है? क्या मेरे दोस्त का? नहीं, मेरे दोस्त को पार्टी चाहिए थी, मैंने पार्टी नहीं की, इसलिए उसने कहा कि तुम अब बदल गए हो, कंजूस हो गए हो। ठीक है, उसे मैंने पार्टी दे दी, उसे मैंने समोसे खिलाए, उसे मैंने कपड़े दिलाए, उसका फायदा सिर्फ इतना हुआ कि उसे कपड़े मिल गए। मेरा फायदा ये हुआ कि मुझे एक खुशी मिल गई। खुशी क्या करने से मिली? पैसा खर्च करने की वजह से। ठीक है, क्या कोई इसमें ऐसा भी व्यक्ति है जिसे मेरे दोस्त और मुझसे ज्यादा लाभ हुआ हो? आपको नहीं पता चल रहा ना? ये वही हिडन पर्सन है जिसने इस मेंटलिटी को क्रिएट किया है, और पता है वो कौन है? वो है हमारा मार्केट, वो है हमारे बिजनेसमैन। ये हमारे अंदर छुपे हुए उपभोक्तावाद को ट्रिगर करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? अभी होली का सत्र है, दिवाली आती है, दिवाली पे आपने देखा होगा, होली पे आपने देखा होगा, क्या एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। 10 दिन पहले से, महीने भर पहले से ऐड आने चालू हो जाएंगे। ये बुलेट खरीदो, होली पर ऑफर है, इतने डिस्काउंट में मिलेगी। ये टीवी खरीदो, होली पर ऑफर है, इतने डिस्काउंट में मिलेगी। उस चीज को जो उन्हें बुलेट बेचनी थी, जो उन्हें प्रेशर कुकर बेचना था, जो उन्हें एलईडी टीवी बेचनी थी, जो उन्हें कपड़ा बेचना था, जो उन्हें वॉशिंग मशीन बेचनी थी, उसे उन्होंने सबसे पहले तुम्हारे कल्चर से जोड़ दिया। होली पर डिस्काउंट है, दीपावली पर डिस्काउंट है। अब जो होली और दीपावली वाले होंगे उन्हें क्या लग रहा है? ये डिस्काउंट होली पर हुआ है। उपभोक्तावाद का फायदा बिजनेसमैन उठा रहे हैं। यही नहीं, एक ऐड चलाया जाएगा 1 मिनट का, जिसमें एक बंदा होगा जिसे आप अपना आइडल मानते हैं। वो एक्टर हो सकता है, किसी भी बेस में आ सकता है, उस बेस में आएगा। जैसे सबसे ज्यादा चलता है दीपावली पर। अगर इस धनतेरस आपने ये डायमंड नहीं खरीदा, ये नेकलेस नहीं खरीदा, ये सोने का बर्तन नहीं खरीदा, ये पीतल के बर्तन, ये थाली नहीं खरीदी, तो कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बात क्या है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसे समझिए।
एक बिजनेसमैन को कोई चीज बेचनी थी, उसने उपभोक्तावाद का सहारा लेकर के उस चीज को एडवर्टाइज किया, एक बड़ा सा बैनर लगा दिया, इस धनतेरस ये घर ले जाइए, इस धनतेरस ये वाहन घर ले जाइए, और उपभोक्ता अब उस चीज को घर लेके आ रहा है। सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये हुआ कि उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया गया, ट्रिगर किया गया। अच्छा ठीक है, अभी उसने खरीदा नहीं, अभी उसने सिर्फ देखा। अभी इसके बाद अब हमने देखा कि एक चीज है और एक चीज को संस्कृति से जोड़ दिया गया, अब वो चीज ब्रांड बनेगी। धीरे धीरे देखोगे, तुमने देखा कि मेरी जानकारी वाला वो चीज ले आया है। अब तक जो चीज तुम्हें ब्रांड पर दिखाई गई थी, अब वो तुम्हारे बगल वाले के घर में आ चुकी है। अब अगला ऐड आएगा, जब ये खरीद सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता। ऐसे ऐसे करके बहुत बहुत मेंटलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनको, बिजनेसमैनों को ये बताते हैं कि हाँ उपभोक्तावाद का सहारा कैसे लेना है, ऐसे ऐसे ऐड क्रिएट करेंगे, वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। व्यक्ति को भी लगेगा हाँ यार, गुप्ता जी के लड़के ने गाड़ी निकाल ली, अगर मैं गाड़ी नहीं ले पाया तो जितनी ये नई पीढ़ी है ना मेरे बराबर की, सब में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्यों? उसने गाड़ी ले ली, मैं गाड़ी नहीं ले पाया। अब पहले ट्रिगर हो चुका एडवर्टाइजमेंट से, दूसरा अब दूसरे को देखा तो ट्रिगर हुआ, हाँ उसने ले ली, मैं नहीं ले पाया, अब इसे मैं लूंगा। और तीसरा बचा कुचा हमारी जो सोशल मीडिया है ना, वो कमी पूरी कर देती है। अब जैसे ही कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोल लो, सबसे पहले क्या आएगा, वही चीज दिखाई जाएगी आपको, जिसे एल्गोरिथम कहते हैं ना, एआई की एल्गोरिथम, सबसे पहले वही चीज आएगी। बाइक से स्टंट करते हुए, बाइक का फोटो, बाइक की ये, अब आप देखेंगे ये चीज आपको ट्रिगर करती रहेगी, और इतनी ट्रिगर करती रहेगी कि आप मन बना ही लोगे उस चीज को लेने का। और जब तक अब आप उस चीज को नहीं ले लेते, आपके मन में एक तनाव बन जाएगा। आप साल भर ना लें, 2 साल ना लें, ये स्ट्रेस, ये तनाव, उसकी गाड़ी, उसका वो एडवर्टाइजमेंट, और तुम्हारे ये सब दोस्त जिनकी नज़रों में तुम्हें लगता है कि तुम एक चीज़ की वजह से कम पड़े हो, कमज़ोर पड़े हो, ये चीज़ तुम्हें छोड़ेगी नहीं, और तुम जा करके उस चीज़ को खरीद लोगे, ईएमआई पे निकालोगे, किस्त लेके निकालोगे, फाइनेंस पे निकालोगे। लेकिन तुमने क्या किया, वो चीज़ खरीद ली। क्या उस चीज़ की आवश्यकता तुम्हें थी, ये हमने सोचा ही नहीं। पहले क्या होता था, पहले डिमांड आती थी, इस मार्केट में इस इलाके से इतनी चीज़ों की डिमांड है, वो डिमांड ऊपर जाती थी, तब जाके कंपनी माल बनाती थी, तब बिकने आता था, तब सबको पहुंचता था। आज क्या है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद में उसको एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, और आदमी अंधे हैं। मार्केट में मैग्नेट लगा हुआ है और आदमी के शरीर को लोहे का बना दिया है, अपने आप खिंचा चला आता है, कोई चीज़ काम की है या नहीं, ज़रूरत है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट में चीज़ आई, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इसका मतलब वो बिक ही जाएगी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो अपने आसपास में देखना ये कितने प्रतिशत सच है, कितनी चीज़ें खरीदी जाती हैं, क्या उनकी ज़रूरत है तुम्हें, ये खुद देखना। ये तो पहली चीज़ होगी, ये मैंने सिर्फ एक दृष्टांत दिया तुम्हें। हाँ, ऐसी चीज़ खरीदी जाती है। तो ये मानसिक बीमारी कैसे है, अब चलिए अब बताता हूं कि ये मानसिक बीमारी क्या है। ये मानसिक बीमारी है खर्च करने की बीमारी। किस प्रकार से मानसिक बीमारी है वो सुनिए। लोकल में 60 से 70 रुपए के अंदर पेट भर के खाना मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें अगर पार्टी भी करनी है, उन्हें अगर एक चाय पीने जानी है, तो उनकी चाय 100 से 150 रुपए की पड़ेगी। लोकल मार्केट में 60 से 70 रुपए में एक आदमी पेट भर के खाना खा लेगा। उसमें सलाद भी होती है, उसमें चावल भी होते हैं, उसमें रोटी भी होती है, उसमें 2-3 सब्जी होती है, एक रायता होता है, 60 से 70 रुपए में। और एक आदमी चाय पीने जा रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है, किसी दोस्त के साथ जा रहा है, उसकी चाय कितने रुपए की पड़ेगी, 100 से 150 रुपए की। क्या इसे चाय पीनी है या इसे खर्च करना है, कभी सोचा? नहीं सोचा, ठीक है। एक डॉक्टर जो खाली एमबीबीएस करके बैठा है, बीएएमएस करके बैठा है, या केवल डॉक्टर है, अभी एंट्रेंस करके अपनी कंप्लीट करके और अपना एक्सपीरियंस ले रहा है अपना क्लिनिक खोल के,
उसकी बिल्डिंग अच्छी बनी हुई नहीं है, उसने एडवर्टाइजमेंट में अच्छा खर्चा नहीं किया है, पर उसे एक्सपीरियंस है, ये बंदा वहां नहीं जाएगा। ये बंदा जिसका बोर्ड लगा हुआ MBBS MD DM, जिसका टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा होगा, जिसका पर्चा 1000 रुपये का होगा, जो 1000 रुपये लेने के बाद 5000 की जांचें लिखेगा और तब जा करके 10,000 की दवाई दी जाएगी, प्लेसिबो इफेक्ट यहाँ काम करेगा। और पता है ये व्यक्ति उसके पास नहीं जाएगा जो अपने क्लिनिक खोल के बैठा है, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, जो मरीज को प्रॉपर टाइम देता है, नहीं, ये उस 10 मिनट वाले के पास जाएगा, 10,000 खर्च करेगा। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इसकी बीमारी भी वही जाने से ठीक होगी। क्या वो डॉक्टर नहीं था जो क्लिनिक खोल के बैठा है? अगर वो डॉक्टर नहीं है तो आयुष मंत्रालय ने उसे क्यों रजिस्टर किया है? हटा दे उसे। मैं सिर्फ यहां तुम्हें खर्च करने का आनंद बता रहा हूं। यही नहीं, महंगे रेस्टोरेंट हो गया, महंगे डॉक्टर हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट हो गया, और अभी आपने सबने एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ी है, डार्विन की थ्योरी। मनुष्य शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहनता था। किस लिए? शरीर को ढकने के लिए। सर्दी है तो सर्दी, गर्मी है तो गर्मी, ठीक है ना? गर्मी है कुर्ते पजामे आ गए, सर्दी है थोड़ा और ऊन के कपड़े आ गए। लेकिन आज कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं, तो देखने वाले भी ये बता दें, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो सर्दियों में ऊन के कपड़े पहनते हैं? बताइए। आप जो ऊन के कपड़े पहनते हैं ना, ऊन नहीं, उसका लोगो देख के देखते हैं, वूलन की जैकेट चाहिए मुझे। जैकेट कौन सी पहन रखी है, जैकेट किस ब्रांड की है, इससे हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं। शर्ट किस ब्रांड की है, इससे दूसरे व्यक्ति का अंदाजा लगाते हैं। जूते किस ब्रांड के पहन रखे हैं। व्यक्ति की पहचान वो व्यक्ति नहीं है। पैरों में कांटे ना लग जाएं इसलिए पदत्राण यानी स्लीपर जूते चप्पल बने थे। आज नाइक के चाहिए। आज जूते की कंपनी, जूते की ब्रांड व्यक्ति की पहचान बन चुकी है। क्या ये उपभोक्तावाद से उत्पन्न मानसिक विकार नहीं है? और तो और छोड़िए, हमारी एज के जितने भी लड़कियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, या अभी जो आने वाली जनरेशन है, मेकअप अच्छे से करती हैं। मुझे अपना तक याद है, मैं अब भी शादी में जाना है, सुबह से ऐसे बैठा हूं, अभी कोई इनविटेशन हो या अभी मुझे कहीं जाना हो, मेरी मीटिंग हो, मैं ऐसा चला जाऊंगा, मुंह भी नहीं दूंगा। लेकिन महिलाओं में, लड़कियों में, आपको पता है हमारे इतने महंगे कपड़े नहीं है, एक मिडिल व्यक्ति के इतने महंगे कपड़े नहीं होते जिनका जितना इन लड़कियों का एक मेकअप किट होती है। आपको पता है इस मेकअप से क्या हो रहा है? एक तरफ ये अट्रैक्शन की बात करते हैं, दूसरी तरफ लॉयल्टी की बात करते हैं। अगर तुम्हें लॉयल्टी चाहिए तो मेकअप बार बार क्यों? क्या 10 लोग अट्रैक्ट करने हैं? और 10 लोग अट्रैक्ट करने हैं तो लॉयल्टी कहाँ है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खर्च करने का आनंद है। आज मेकअप लगेगा तो 8 दिन बाद मेकअप किट खत्म हो जाएगी और मेकअप किट लेने जाना है। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, मेकअप ठीक है। आपको पता है आजकल की शादियों में, मैं कह रहा हूं ना, कल्चर से जोड़ दिया गया। आज की शादियों में आपने सभी देखा, ये अभी ज्यादा नहीं, मुश्किल से 2-4 साल में कितना ट्रेंड चला है शादियों में। शादी में हल्दी अलग होगी, मेहंदी अलग होगी, और उसकी ड्रेस आपको पता है पार्टी वेयर कितनी कितनी महंगी आती है। 14-14, 15-15 हजार रुपए की ड्रेस आ रही है। पता है सिर्फ किस लिए? सिर्फ किस लिए? हाँ, अभी दिन के आधे चरण में या दिन में एक बार, आज मेहंदी है, वो कपड़े 14-15 हजार के पहने गए, एक फोटो खिंचाया, बस थोड़ा सा डांस कर लिया और वो 14 हजार के कपड़े गए। हाँ गए। अगले दिन मेहंदी है, मेहंदी के लिए अलग कपड़े आएंगे, हल्दी के लिए अलग कपड़े हैं। वो पीले कपड़े हैं या हरे कपड़े हैं? क्या हरे कपड़े नहीं पहने तो क्या शादी नहीं होगी? या हरे और पीले कपड़े पहनने वालों की शादियां टिकती हैं, तलाक नहीं होते बाद में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हल्दी पीली है या मेहंदी हरी है, इससे कपड़ों का कोई लेना देना नहीं है। इससे लेना देना है इन कपड़ों को बेचने वाले का। 14-15 हजार रुपए की जो ड्रेस बनाई है, मैन्युफैक्चर हुई है, वो बिकेगी कैसे? उपभोक्तावाद का सहारा लिया गया, लेकिन ये मानसिक विकृति बन रही है। तुम खुद देखो, अगर ये तुमने नहीं दिलाई, अपनी बहन है मान लो, अपनी गर्लफ्रेंड है मान लो, अगर उनको ये कपड़े नहीं दिलाए गए, ये ड्रेस नहीं दिलाई गई किसी की पार्टी में, तो कितना बड़ा तांडव खड़ा हो जाता है, तुम्हें पता है? एक मेंटल स्ट्रेस। और तुम्हें लग रहा है कि हाँ कुछ नहीं है, ड्रेस नहीं दिलाई तो क्या? उससे पूछो उसने कितना बखेड़ा खड़ा कर दिया घर में।
चाचा ताऊ फूफा के सामने क्या हल्ला मचा कर दिया, पागलपन। इसे नजरअंदाज मत करो, ये वाकई पागलपन ही है, ये मेंटल डिसऑर्डर बन चुका है। बार बार शॉपिंग, हर हफ्ते शॉपिंग, महीने में शॉपिंग। शॉपिंग में जाना क्या है, कुछ नहीं, फालतू की चीजें खरीदना। और फालतू की चीजें खरीदनी है तो नॉर्मल मार्केट से मिल जाएंगी, पेंट से बाजार से मिल नहीं, ब्रांडेड मॉल में जाना है। हाँ, वही 150 रुपये की चाय, उसके बाद मॉल में जाना है, 10,000 8-10,000 की शॉपिंग करके आनी है। आज मन अच्छा नहीं है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, या शादी आ रही है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, कोई भी बात है, चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं। मेंटलिटी बन गई। ये मैंने सिर्फ उदाहरण दिए तुम्हें कि ये मेंटलिटी बन चुकी है। ब्रांडिंग तो इतनी अच्छी खासी बन चुकी है, मैं भारत की सिर्फ बात कर रहा हूं। एक समय में मट्ठा छाछ चलते थे, ब्रांड की बात कर रहा हूं, ब्रांड मट्ठा छाछ, वही जो दूध भिगोने के बाद जो बचता है। आज कितने लोग मट्ठा पीते हैं? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मट्ठा छोड़ दिया, मट्ठा पीते हो, लेकिन कौन सा, जिसके ऊपर ब्रांड लगा हुआ है, अमूल दूध डेयरी है कि नहीं? ब्रांड, हमारी उस मट्ठे की पहचान, उस दूध की पहचान एक लोकल डेयरी वाला जानता है, एक गौ पालक जानता है, एक किसान जानता है, या एक कंपनी जानती है कि दूध में क्या होना चाहिए? नहीं, हमें ब्रांड से मतलब है, हमें उसके प्रचार से मतलब है। क्योंकि अमूल डेयरी का या कोई भी कंपनी, में किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, या मैंने उदाहरण के लिए लिया है, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट हमने देखा था, और वो जो ब्रांड थी वो ब्रांड बन चुकी है। खर्च करने का आनंद, पैकेट आएगा, पैकेट में असली नहीं है, ये सब तुमको पता है, लेकिन खर्च करने का आनंद है। अच्छा, मान लिया ठीक है, ये खर्च करने का आनंद है, फिर ये करता क्या है? मान लो हमने खर्चा कर लिया, तो ये खर्चा करेगा क्या? क्या ये हमारे स्ट्रेस को कम करेगा? इसलिए हम कर रहे हैं। अब ये तो सवाल होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, ये तो बता दो। तो उसके लिए मेरे पास एक हाइपोथेसिस है, यानी मेरी खुद की बनाई हुई थ्योरी। इसका पहला कारण है रिटेल थेरेपी। जब व्यक्ति को तनाव होता है, जब व्यक्ति स्ट्रेस में है किसी भी वजह से, तो आपने देखा होगा व्यक्ति शॉपिंग करने जाता है, चल मार्केट चल रहा है, कुछ खरीद लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। याद रखो, स्ट्रेस में सिगरेट भी खरीद के ही पी जाती है, दारू के साथ चखना खरीद के ही लिया जाता है। तो तुम्हारे स्ट्रेस लेने से फायदा किसे को? चखना बेचने वाले को, दारू बेचने वाले को। अभी मैं नशे की बात नहीं कर रहा हूं, बिना नशा के जो तुम्हें मार रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है, मैं उस कंज्यूमरिज्म की बात कर रहा हूं। तनाव को कम करने के लिए हम जाते हैं, हम पैसा दे करके कोई चीज खरीदते हैं, उससे दिमाग में ऑक्सीटोनिन, सीरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होता है। ध्यान रहे, दिमाग का तनाव दूर नहीं हुआ है, तनाव के ऊपर से डोज केमिकल को, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सीरोटोनिन को रिलीज कर दिया है। जब तक ये केमिकल हैं तब तक तुम्हें अच्छा, पीस, प्लेजर महसूस होगा। जैसे इन केमिकल का असर हटेगा, नीचे क्या था? स्ट्रेस, वो स्ट्रेस दोबारा आ जाएगा। फिर उसके लिए तुम क्या करोगे? फिर उसके लिए वही करोगे। आज ये चीज खरीद के लाए, इस चीज से 2-3 दिन में मन भर जाएगा, फिर एक नई चीज चाहिए, इसीलिए आप बार बार शॉपिंग जाते हो। खाने की चीज होती, पेट भरता, पेट खाली हो गया इसलिए दोबारा खाने जा रहा हूं। तो लहंगा तो खराब नहीं हुआ 14,000 का, कपड़े जो लिए थे वो तो खराब नहीं हुए, वो तो फटे भी नहीं है, एक बार 2 बार पहने हैं, फिर दूसरे कपड़े क्यों चाहिए? क्योंकि मन भर गया। मन खुश करने के लिए कपड़े लिए थे, ये डोज केमिकल्स को रिलीज करके, कोर्टिसोल को डाउन करके, स्ट्रेस को दबाने के लिए कपड़े लिए थे। स्ट्रेस दबा, हटा नहीं। जैसे ही केमिकल ऊपर से हटे, स्ट्रेस दोबारा आ गया। और है फिर जो हमने ये अभी कपड़े लिए थे, धीरे धीरे करके ये एक कंडीशन में बन जाती है जिसे कहते हैं कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर। अब व्यक्ति बार बार खरीदारी करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे वो खुशी बार बार चाहिए। दारू पीने से आदमी मरता है, दारू पीना गलत है, दारू पीने से एडिक्शन नहीं। दारू पीने से आदमी मरेगा, वो लीवर खराब होने की वजह से मरेगा, लेकिन दारू इसलिए पी रहा है क्योंकि एडिक्शन हो गया है उसे वो खुशी चाहिए। वो वही खुशी जो दारू पीने वाला दारू पी के, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी के ले रहा है, वही नशा तुम खरीद के ले रहे हो। वो तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी या हेपेटोटॉक्सिसिटी होगी, इस वजह से आदमी मरेगा, उससे मतलब नहीं है। पर दारू वाला जो नशा कर रहा है वो नशा आप कर रहे हो।
आप एक बार खरीदने गए, आपको अच्छा लगा, अब आप दोबारा खरीदने जा रहे हो और आप कंज्यूमरिज्म के शिकार बन के उस मॉल के, उस रेस्टोरेंट के परमानेंट क्लाइंट बन जाते हो। फिर क्या होता है? फिर आप कुछ दिन बाद देखते हो धीरे धीरे एक सिचुएशन है जिसे कहते हैं कंस्पिकस कंजप्शन। अब तक जो चीज बचने के लिए कर रहे थे आप, अब तक जो चीज मजबूरी में लत में आके कर रहे थे, अब आप उस चीज को दिखाने के लिए करने लगते हो। तुझे पता है तेरा भाई 10,000 के तो जूते पहनता है, 25,000 की तो ये ऊपर वाली कोटी है, 2,000 की शर्ट है। अब दिखाने के लिए होगा। दिखाने से क्या होगा? दो बार वाहवाही हो जाएगी। वाहवाही से क्या होगा? मैंने फिर वही कहा था, सबसे पहले मैं 4 टर्म बता चुका हूं तुम्हें। वाहवाही से क्या होगा? अवार्ड जैसी फीलिंग होगी, मुझे कुछ मिला है। 4 लोगों के सामने जब मैंने, अरे वाह तुम 2,500 की शर्ट पहनते हो, अरे वाह 10,000 की जूती है तुम्हारी, वाह। ये जो अवार्ड जैसा फील हुआ, फिर से डोपामिन सीक्रेट हुआ, फिर से खुशी हुई, फिर से डोज केमिकल रिलीज हुए, और इसके लिए अब तुम जाओगे वहां। क्यों? दिखाने के लिए। तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कितने लोग हैं जिन्होंने ये केस देखे हैं कि दिखाने के लिए लोग उधार तक ले लेते हैं। शादी करनी है, मैं बताता हूं, शादी करनी है, कितने माँ बाप ऐसे नहीं हैं जो शादी अच्छी ढंग से करेंगे, जो पार्टी अच्छी ढंग से करेंगे, और बाद में उस पार्टी का जो कर्जा लिया उसे चुकाएंगे। यहां सिर्फ कंज्यूमरिज्म को समझो और किसी चीज को नहीं। अगर शादी में आपने घोड़ा बग्गी नहीं करवाई 30-40 हजार की, तो आपकी शादी होगी नहीं। क्यों भाई? कहां लिखा है कि 50,000 की बग्गी पे और 4 वो ढम ढम करते हुए जाएंगे तभी शादी होगी? क्या उनके बिना शादी नहीं हो सकती? कंज्यूमरिज्म। क्या उन ढम ढम करते 10 लोगों की, 20 लोगों की 50,000 में जो बग्गी बुक हुई थी उसकी जरूरत थी? नहीं। अच्छा उसकी, ठीक है। उसके बाद कहां ये लिखा है कि एक डीजे ढम ढम करते हुए जाएगा, आज मेरे यार की शादी है गाते हुए जाएगा, एक बड़ी सी मैक्स होगी उसमें डीजे जनरेटर सब रखा होगा, धूमधाम, आदमी दारू पी के नाचेंगे। 1 लाख रुपए सिर्फ दिखाने में बर्बाद कर दिया। क्या दिखाने में? ढुम 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 ढुम, बस। क्या जरूरत थी? क्या बिना ढुम ढुम के रिश्ता नहीं होता? पता नहीं। शादियों में कितने खर्चे किए जाते हैं? पता नहीं। और आजकल ये कॉमन पैटर्न बन चुका है, कोई भी बात हो सबके पास, गांव तक में ये चीज पहुंच चुकी है, ग्रामीण क्षेत्र तक में, कोई भी बात हो यार पार्टी दे दे। क्यों भाई? अब से पहले मेरे बड़े भाई पास नहीं हुए थे, मेरे बड़े भाई ने ये काम नहीं किया था, उनसे बड़े लोगों ने काम नहीं किया था क्या? तो मैं पार्टी नहीं दूंगा इसका मतलब ये काम नहीं हुआ? नहीं, हर एक चीज में पार्टी चाहिए। पार्टी में फायदा किसे हुआ? बेचने वाले को। ये कोल्ड ड्रिंक पीजिए, अगर गर्मी है तो ये कोल्ड ड्रिंक पीजिए, ये कूलर ले जाइए, ये एसी ले जाइए, अगर आप पहाड़ पे हैं कंफ्यूजन में, ये कुरकुरा खाइए, ये चॉकलेट खाइए और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। साइकियाट्रिस्टों की, स्पेशलिस्टों की जरूरत क्या थी? नहीं, कंज्यूमरिज्म। पहले आप तनाव से बचने के लिए कर रहे थे, फिर आपको हैबिचुअल यानी आदत पड़ गई, फिर आप उसे दिखाने के लिए करने लगे, और आज वो चीज आपकी पहचान बन चुकी है। आप नहीं समझे? मैं समझाता हूं। एक दिन आपका ब्रेकअप हुआ, आपके दोस्त पीने वाले थे, आप उधर गए और आपने कहा चल आज तेरा भाई भी पिएगा। आपने पहली बार लगाया, किस लिए? स्ट्रेस दूर करने के लिए। फिर आप अकेले थे, आपका वो दोस्त नहीं था, आपको वही स्थिति महसूस हुई और फिर आप खुद गए, खुद से आपने सिगरेट खरीदी। क्यों? रिपीटेड थेरेपी, रिटेल थेरेपी कर रहे हो आप, उसकी रिटेल की रिपीट थेरेपी कर रहे हो, उससे बचने के लिए आपने दोबारा ली। फिर अब वही बंदा आपको जाते हुए दिखाई देगा जिसके साथ ब्रेकअप हुआ, अब आप उसे दिखाने के लिए फिर सिगरेट खरीदोगे और फिर पियोगे। ऐसा कितने लोग करते हैं? मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, है दिखाने के लिए। और पता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपकी पहचान बन चुकी है। अगर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि अगर आपने सिगरेट नहीं पी तो आप ये महसूस ही नहीं करोगे कि यार ये मैं हूं। आपके दोस्त यार कौन हो तुम, सिगरेट नहीं पी रहा, ये बंदा कौन है? 4 लोग और कहेंगे हाँ यार बिना सिगरेट के या जिस भी चीज की लत है, पार्टी जो भी चीज है, चाहे वो चाय ही क्यों ना हो, यार तुम चाय नहीं पीते,
बहुत से लोग हैं ना, तुम चाय नहीं पीते, जैसे मैं नहीं पीता, चाय नहीं पीते तुम कैसे लोग हो? और अंत में वो तुम्हारी पहचान बन जाएगी। क्या? वही जिससे तुम बचना चाह रहे थे, बचने के लिए एक बार यूज किया था, कंज्यूमरिज्म, आज ये तुम्हारी पहचान बन चुकी है।